नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज का यह वीडियो आपके ज्ञान में बहुत ही वृद्धि करने वाला है। आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें आज वृद्धि होगी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे अन्नदाता। इस संसार में अगर एक भी अन्न आप खाते हैं, अन्न का दाना अगर आप खाते हैं तो वो देन किसकी है? आज हम उन देवता के विषय में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस संसार के प्रत्यक्ष देव। आप समझ गए होंगे हम किस देवता की बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं भगवान सूर्य नारायण, जो इस संसार के प्रकाश करता है, प्रकाश प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, विटामिन डी प्रदान करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको प्रदान करते हैं मनुष्य के शरीर में। उनसे ही सौर पंचांग निकलता है। दिन, अयन, संवत्सर, घटी, पल सब इन्हीं के ऊपर है। अगर ये ना हो तो इस संपूर्ण संसार में अंधकार ही अंधकार होगा। आप कल्पना कीजिए कि सूर्य भगवान नहीं है तो सोचिए क्या होगा इस संसार में। आप किसी को भी देख नहीं पाएंगे। जितना भी सोलर सिस्टम चल रहा है सब उन्हीं की कृपा से चल रहा है। उनकी किरणों में ऐसी रश्मियां हैं जो ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं, चाहे मानव हो या फिर मानवीय यंत्र। जो मानव यंत्र का निर्माण करते हैं उनमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी भगवान सूर्य नारायण की वजह से है। सब कुछ तो हमारा धर्म और कर्तव्य है कि जो हमें इतनी सारी चीजें प्रदान करते हैं उनके विषय में हम जाने। भाई हम सूर्य की ओर देखते हैं, आसमान की ओर जब देखते हैं तो कई चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारामंडल, आकाश गंगा, हमें कई चीजें दिखाई देती हैं, पर कभी हम उन विषयों पर जानने की कोशिश नहीं करते। पर आज हम आपको बताएंगे उनका जन्म, कई चीजें, ज्योतिष से भी भगवान सूर्य का क्या संबंध है, क्या स्थान रखते हैं ज्योतिष शास्त्र में, क्या लाभ है सूर्य भगवान का ज्योतिष शास्त्र में। तो चलिए बात करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो भगवान सूर्य का जो जन्म है, अग्नि पुराण में कहा गया है भगवान विष्णु के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और जो उनके पुत्र हुए उनका नाम मारीच हुआ। मारीच के जो पुत्र हुए महर्षि कश्यप, और महर्षि कश्यप का जो विवाह हुआ वो प्रजापति दक्ष की कन्या अदिति से हुआ, और अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य नारायण ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही संसार में प्रकाश प्रदान किया। सब कुछ समझ लीजिए। तो भगवान सूर्य का जो निवास है वो कहां है? आदित्य लोक में है। रक्त पुष्प पर विराजमान है, और जो उनका रथ है उसमें 60 घोड़े हैं। उनका जो सारथी है उनका नाम अरुण है, और उनका जो रथ है वो सिर्फ एक चक्र पर विराजमान है, सिर्फ एक पहिया है रथ में। वो रक्त पुष्प पर, पद्म कमल पर, मतलब कमल के पुष्प पर विराजमान होकर के दो हाथों में पद्म कमल लिए, कमल के पुष्प लिए दो हाथों में, और दो हाथ वर मुद्रा धारण किए हुए सुशोभित हैं। वो अपने भक्तों पर सदैव कृपा दृष्टि बरसाए रहते हैं। भगवान सूर्य नारायण ज्योतिष शास्त्र में मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, मालिक के यश, राजस्व, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी इत्यादि से जाने जाते हैं। ये प्रदान करते हैं ज्योतिष शास्त्र में। कहते हैं कि ग्रहाधीना जगत सर्वा, मंत्राधीना देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। ग्रहाधीना जगत सर्वा मतलब ये संपूर्ण जो जगत है ये ग्रहों के अधीन है, और मंत्राधीना देवता, और जो मंत्र है वो जो देवता है वो मंत्र के अधीन है, और जो मंत्र है वो ब्राह्मणों के अधीन है, और जो ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। तो सूर्य भगवान नवग्रह, जितने भी नवग्रह मंडल आप जानते होंगे, उन सभी के राजा कहे गए हैं। तो सूर्य भगवान के समीप जितने भी सूर्य ग्रह के जितने भी ग्रह आते हैं सब अस्त हो जाते हैं भगवान सूर्य नारायण को छोड़ करके। और ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य नारायण के जो शत्रु हैं
वो है राहु, केतु, शनि और शुक्र। और मित्र है चंद्रमा, मंगल, गुरु। ये सूर्य भगवान के मित्र हैं। सूर्य भगवान सिंह राशि के स्वामी हैं और ये सिंह राशि में 1 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण के होते हैं और 21 से 30 अंश तक ये स्वक्षेत्र के होते हैं, अर्थात सिंह राशि कही जाएगी। अगर सिंह राशि में 1 से 20 अंश तक होंगे तो मूल त्रिकोण के कहे जाएंगे कि मूल त्रिकोण राशि में है भगवान सूर्य अपने। और अगर 21 से 30 अंश तक हैं तो कहेंगे स्वक्षेत्र, स्वराज के हैं। मेष राशि में 10 अंश तक ये उच्च के होते हैं और तुला राशि में ये 10 अंश तक नीच के होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यह पंचम भाव, अर्थात काल पुरुष की कुंडली में जो प्रथम भाव होता है वो मेष राशि होती है और पंचम भाव अर्थात सिंह राशि, पंचम भाव का ये बुद्धि, पेट और प्रेम पंचम भाव से विचार किया जाता है। तो काल पुरुष की कुंडली में ये पंचम भाव के कारक हैं। और अगर इनके नक्षत्रों की बात करें तो आद्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा और पुष्य, इन नक्षत्रों में ये बलवान माने जाते हैं। सूर्य भगवान कार्तिक, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा ये भगवान सूर्य के स्वयं के नक्षत्र हैं। और अब सूर्य भगवान से रोग की, अगर आपकी कुंडली में सूर्य भगवान पीड़ित हो जाएं तो आपको क्या प्रदान करेंगे? ये कलह दे देंगे, मान अपमान दे देंगे, अतिसार दे देंगे, आपको मंदाग्नि दे देंगे, सिरदर्द की शिकायत दे देंगे, क्षय रोग दे देंगे, मानसिक रोग दे देंगे, मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा आपको कभी भी प्राप्त नहीं होने देंगे। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है, सूर्य ग्रह का। अब अगर सूर्य भगवान पीड़ित हो जाएं तो व्यक्ति कभी भी यश की प्राप्ति नहीं कर पाता। यश मिलना बहुत ही आवश्यक है कि आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं, आपको अंत में परिणाम क्या मिलता है? सामने वाला कह देता है कि आपको किसने कहा था ये हमारे साथ इतना अच्छा करने के लिए। तो ये क्या है? ये यश की प्राप्ति ना होना। और भगवान सूर्य नारायण ज्योतिष शास्त्र में यश, पद, मान, प्रतिष्ठा के कारक बताए गए हैं, देवालय एवं पितृ के कारक हैं। तभी सूर्य जब पीड़ित होते हैं, राहु केतु के साथ युति बनाते हैं तो फिर पितृ दोष का निर्माण होता है। सूर्य अगर राहु के साथ युति बनाए तो ये ग्रहण दोष हो गया, चाहे केतु के साथ युति बनाए तब भी ग्रहण दोष हो गया। अगर चंद्रमा के साथ युति बनाते हैं तो अमावस का दोष हो जाता है। और सूर्य अगर बुध के साथ युति बनाते हैं तो बुधादित्य योग कहा गया है। वैसे तो ये बहुत सामान्य योग है, अक्सर कुंडलियों में देखा जाता है, पर जैसे सिंह राशि में, सिंह लग्न में ही सूर्य बुधादित्य योग बन जाए या फिर किसी ऐसी स्थान पर बने, ऐसे भाव में बने जो उस लग्न का कारक हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से संपर्क रखने वाला होता है। सरकारी नौकरी किसी भी क्षेत्र में हो, शासन प्रशासन का काम करने वाला, अर्थात उनसे जुड़ा हुआ होता है। कुल मिलाकर के शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ होता है या उसके पास ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा शासन प्रशासन से जुड़े होते हैं। सूर्य भगवान राजनीति क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि एक अच्छा राजनेता तभी बन सकता है व्यक्ति जब सूर्य उसका अच्छा हो। और सूर्य अच्छा कैसे होगा? या तो मूल त्रिकोण में हो या फिर दशम भाव में उच्च के बैठे हो, तो फिर व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में उच्चतम व्यवस्था को प्राप्त करता है। राजनीति एक ऐसा स्थान जहां पर मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा वो भी सकारात्मक रूप से प्राप्त हो, तब आपको ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। और सूर्य अगर पीड़ित हो जाए तो कलंक लगना, दोष, आपने कोई काम ना किया हो फिर भी आप दोषी ठहरा दिए जाएं, ये सूर्य के खराब होने की निशानी है। तो अगर सूर्य आपका भी पीड़ित है तो क्या करें? उपायों के विषय में अगर हम बात करें तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। 1100 पाठ कर लीजिए, हवन कर लीजिए। ये वो उपाय हैं जो आपको स्थायी लाभ देंगे। आप अर्घ देते रहें, वो आपका नित्य कर्म है, आपका कर्तव्य है, धर्म है। आपने जन्म लिया है, वो आपको नित्य ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रकाश प्रदान करते हैं, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, तो आपकी हड्डियों की मजबूती देते हैं। तो आपका धर्म है उनको अर्घ देना। तो अगर आप 1 लोटा उनको रोज सुबह स्नान ध्यान करके अर्घ दे देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात, कोई आपने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। अब उनसे अगर आपको विशेष लाभ प्राप्त करना है तो क्या करें?
तब आपको क्या करना होगा कि आदित्य हृदय स्तोत्र, बहुत लोग कहते हैं मैं आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करता हूं, 6 महीने से कर रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं है। परंतु लाभ ऐसे प्राप्त नहीं होगा, वो आपको अनुष्ठान के रूप में करना होगा। आप 11 दिन 21 दिन का अनुष्ठान करें और 1100 पाठ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और उसका दशांश हवन करें। उसके बाद आपको लाभ होगा। सूर्य के वैदिक मंत्र जैसे ओम आप शयन ददसा वर्तमानो निवेशन्य मृतम मृत्युंजय हिरण्येन सवितार्थेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्नो, यह मंत्र भगवान सूर्य का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र के आगे भूर्भुवः स्वः और अंत में स्वः भुवः भू लगाना मत भूलें। और अगर इससे पहले अगर आप एक माला गायत्री कर लेते हैं शुरुआत में और एक माला गायत्री अंत में, तो इस फल का, इस मंत्र का जो फल है वो चौगुना बढ़ जाता है। और गायत्री जब करें तो गायत्री कीलित है तो ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र और शुक्र के द्वारा जो गायत्री कीलित है उसका सांप विमोचन अवश्य करें। इससे आपको गायत्री का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और सूर्य भगवान का जो मंत्र है वो संपुटित हो जाएगा। उससे उसकी जो कार्य की क्षमता है, फल की जो क्षमता है वो और बढ़ जाती है और इससे आपको और लाभ प्राप्त होगा। तो आप चाहें तो ओम घड़ी सूर्याय नमः मंत्र छोटा है, समय कम लगेगा, पर आपको फल भी उतना ज्यादा प्राप्त नहीं होगा। तो आपको अगर स्थायी फल चाहिए कि आपने अगर किया है तो उसका फल आपको 4, 10 साल 15 साल आपके साथ रहे, वैसे तो थोड़ा थोड़ा फल जीवन भर रहता है, तो आपको यह करना होगा। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं और लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। आप स्वर्ण दान कर सकते हैं, मतलब सोने का दान कर सकते हैं। और आप अगर हो सके तो भगवान सूर्य नारायण को नित्य अर्घ दे सकते हैं। अर्घ में क्या करें, एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा गुड़, उसमें थोड़ी सी दूर्वा और लाल चंदन या फिर रोली, अक्षत, इतनी चीजें मिला करके आप भगवान सूर्य नारायण को अर्पण करें। और अगर आपको सूर्य को अत्यधिक, अब जैसी आपकी कामना वैसा उपाय। अब आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप उधर भी मेहनत करें, मतलब अपने कर्म भी करें, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो सफल चाखा। तो कर्म प्रधान तो है ही, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पढ़ते भी रहें और इधर ये भी काम करते रहें, उपायों को भी फॉलो करते रहें। अब भगवान शिव पर आप नित्य जल चढ़ा सकते हैं, जल में चंदन मिला लें, गुड़ मिला लें, इससे भी आपको लाभ होगा। भगवान शिव पर बेलपत्री चढ़ाएं, इससे भी आपको लाभ होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे भी आपको लाभ होगा। गेहूं का दान करें, दान संकल्पित होना चाहिए, जितना भी दान करें, चाहे वो 1 किलो का हो चाहे 1 कुंटल का हो, वो संकल्पित हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो उसका मोटो क्या है, आप उससे फल का क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो संकल्प में ये सारी चीजें होती हैं कि उसमें संकल्प में बोलते हैं कि अपने गोत्र का नाम, अपना नाम, श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त शुभ फल प्राप्त्यर्थम मम जन कुंडल्याम अंतर्गत सूर्य ग्रह द्वारा प्रदत्त समस्त पीड़ा शांति हेतुवे एवं। अब जो भी आपकी कामना हो, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, घर में क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं, वो आपको खत्म करना है, कि अपनी बुद्धि का विकास करना है, कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में कोई अच्छा पद प्राप्त करना है, या अपने शरीर में कोई आपको रोग उत्पन्न हो रहा है तो आपको ऐसी उससे लड़ने की क्षमता प्राप्त करनी है, या फिर मंदाग्नि है, खाना नहीं पचता है, आपको आपका काम कोई भी हो पर संकल्पित होना चाहिए, उसमें उसका कारण हो कि मैं अगर ये दान कर रहा हूं तो इससे मुझे फल की क्या प्राप्ति होगी। और बिना संकल्पित और बिना लक्ष्य के जप करना, कि आपने जप करना शुरू कर दिया पर आपने उसको लिखना शुरू नहीं किया कि आपने रोज कितने माला जप किया, तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। यही गलती होती है लोगों से अक्सर, क्योंकि लोग बता तो देते हैं कि भाई आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ये नहीं बताते कितना करें। तो व्यक्ति सुन लेता है, उसको पता है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, पर उसकी संख्या नहीं पता मुझे कि कितनी करना है। भाई शास्त्र ये भी बताता है कि आपको कितना करना है, जीवन भर करने के लिए आपको कोई नहीं कहता, पर अगर आप 1100 पाठ करके उसका हवन कर लेंगे तो आपका एक पुरुषण कंप्लीट हो गया। अब आपको इसके आगे जब करेंगे तो दूसरा पुरुषण हो गया। तो इस तरह से सूर्य का आप जब करेंगे तो 7000 की संख्या में जब करना है और उसका जो भी दशांश बने उसका हवन करना है, तो सूर्य का आपका एक अनुष्ठान पूरा हो गया। अब आपको पुरुषण करना है तो 7000 के 4 चरण, 7000 करके 4 बार आप जप लीजिए, आपका एक पुरुषण कंप्लीट हो गया। इससे आपको लाभ होगा। अब भाई जो सतयुग त्रेता युग में जो एक चरण करने पर लाभ मिलता था, अब कहते हैं कलयुगे चतुर्गुणी, उतना 4 गुना करने पर, मतलब आप 7000 को 4 से गुणा कीजिए, उतना जब वो जो संख्या है
उतना जब करेंगे तब आपको जो कलयुग में 1 चरण का फल मिलता था उतना त्रेता युग में जो एक चरण का फल मिलता था, अब कलयुग में आपको वो 4 चरण का उतना फल मिलता है। तो समझ लीजिए कितना समय परिवर्तित हो रहा है। तो अगर आपको सूर्य ग्रह से संबंधित कोई भी परेशानी है तो मैंने आपको जो भी बताया है इन उपायों को आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने पर थोड़ी सी समस्या आएगी, पर यह है कि नित्य आप इनके उपाय करें। 11 दिन 21 दिन आप अनुष्ठान के रूप में कार्य करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी भी स्त्री के संपर्क में न रहें, और हो सके तो लहसुन प्याज छोड़ करके त्याग करें। जितने दिन अनुष्ठान करें, अगर हो सके तो हमेशा के लिए त्याग दें, पर अगर नहीं हो सकता है तो जब तक आप अनुष्ठान करें तब तक ना करें। किसी भी मतलब जो ब्रह्मचर्य के नियम हैं, जो अनुष्ठान के नियम हैं, अपना जब तक अनुष्ठान करें तब तक शेविंग ना हो, मतलब दाढ़ी मत बनवाएं, बाल मत कटवाएं, नाखून मत काटें, किसी प्रकार का कोई भी गलत कर्म ना करें अनुष्ठान तक, वरना आपका जो अनुष्ठान का जो फल है वो कम होता चला जाएगा। तो फॉलो करें इन उपायों को और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।